हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। मैं विनोद दुबे अपने समस्त भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे प्रदेश के बहुत से लोग अन्य प्रदेशों में या कई अन्य देशों में जा कर के अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए तरह तरह की परेशानी उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं और लोग अपने परिवार को खुशमय रखने के लिए कलकत्ता, बम्बई, गुजरात, पूना, अहमदाबाद, बॉम्बे अन्यंत्र प्रदेशों में जा कर के रोजी रोटी की व्यवस्था साथियों करते हैं, लेकिन अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण जो है नहीं कर पाते। अन्यंत्र एक जगह से दो जगह तक, मान लीजिए इस प्रदेश से उस प्रदेश में गए, इस स्टेट से उस स्टेट में गए कि कम से कम हमारे परिवार का भरण पोषण हो। साथियों, मनुष्य चाहता है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी शिक्षा अच्छी तरह से हो, हम अपने परिवार को अच्छा अच्छा खिलाएं, अच्छा अच्छा पहनाएं, सबकी यही इच्छा रहती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमारे सामने आप देख सकते हैं एक हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं और ये भी सिक्योरिटी की ड्यूटी नौकरी शहरों में जा कर के करते थे और किसी प्रकार से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। साथियों, जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष से प्रत्येक मनुष्य जूझता है। इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि शाम तलक उन्हें रोटी की व्यवस्था करने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के रोटी जो है मिलती है। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय हम अपने भाइयों को दिला रहा हूँ, इनके माध्यम से करवा रहा हूँ। फिर किस प्रकार का व्यवसाय धंधा, बिजनेस, नौकरी धंधा हमारे भाई साहब किन शहरों में किस कंपनी में करते थे, इनके माध्यम से हम अपने भाइयों को सुनवाएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने परिवार की परवरिश के लिए कितना परिश्रम करता है। तो भैया, सबसे पहले आपका हमारे इस लाइव प्रसारण में जो है स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले आप हमारे देखने वाले भाइयों को सुबह नाम अपना बताइए, इसके बाद आप अपना परिचय बताइए। तिवारी अरविंद। हाँ, ज़रा तेज से बोलिए। तिवारी अरविंद। तिवारी अरविंद, जी जी। सैदपुर रेलवे स्टेशन के सामने, जी जी। गुरु कृपया नगर, जी जी। मेघाड़ी नगर, अहमदाबाद। जी जी। तो आप जो है तिवारी जी, अरविंद तिवारी जी, आप सैदपुर रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। जी जी जी। अच्छा तिवारी जी, आप का शुभ स्थान कहाँ है, घर कहाँ है? घर जहाँ पे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी। बोला तो। अच्छा जी, वहीं वहीं अहमदाबाद का। हाँ, अच्छा अच्छा। तो अहमदाबाद का है। तिवारी जी, आप अहमदाबाद में क्या करते हैं? सिक्योरिटी करता हूँ। सिक्योरिटी का काम। तो लोग ये बताइए, सबसे पहले आपने सिक्योरिटी का काम जो है जी। क्यों चुना? और काम है, तमाम कंपनियां हैं अहमदाबाद, गुजरात में, हर स्टेटों में मान लीजिए बहुत सी कंपनियां हैं। तो आपने सबसे पहले क्यों, किस कारण से सिक्योरिटी की नौकरी आपने पकड़ी, उसमें क्या फ़ायदा है? पहले मैं अरविंद मिल में काम करता था। जी, अरविंद में, जी जी। कंट्रैक्ट में ना, तो उसमें 8 घंटे की नौकरी
मिलती थी, जी। उसमें ना 250-300 रुपये ना अपने को ना मिलता था। जी, जी। तो उसमें सेठ सेठ जो है ना वो कंपनी बाहर लेके चला जी, गया। जी। इसके माध्यम से ना अपने को सिक्योरिटी में आना पड़ा। जी, 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 जी। और तो इस लॉकडाउन में हाँ, हाँ। और क्या ज़रा कर द सकते हैं? तिवारी ज़रा तेज़ बोलिए। हाँ, जी, जी। इस लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं? जी, जी। ना कोई धंधा है, ना हुँ। कोई बिजनेस है, ना जी। कोई, सब बंद पड़ा है। जी, जी। हाँ, क्या लॉकडाउन। करें? जी, 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 जी। तो कुछ न कुछ तो अपने परिवार का ना जीवन व्यतीत तो करना जी, पड़ेगा जी, ना। जी, 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 जी। तिवारी जी, जैसे आप सिक्योरिटी काम करते थे, तो सिक्योरिटी काम कितने घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ती थी? ड्यूटी 12 घंटे की, 12 घंटे की ड्यूटी आप, चाहे सुबह चाहे शाम। चाहे सुबह अच्छा चाहे शाम। तिवारी जी, हमने सुना है कि जो लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जी, उनके ऊपर जो है बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है। जी, जैसे हाँ, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि पूरी कंपनी की देख-रेख करनी पड़ेगी, कौन-सी गाड़ी आ रही है, कौन-सी गाड़ी जा रही है, पूरा सारा बायोडाटा उसका रखना पड़ता है। क्या सत्य वह है? सत्य है। जी, जी, कैसे? जैसे हमारे देख इसमें मानिए कंपनी में कोई गाड़ी आई, जी, जी। उसका एंट्री होगी, जी, जी। उसका टाइम लिखा जाएगा जी, जी। और गाड़ी नंबर लिखा जी, जाएगा, जी। कितने टाइम पे ना गाड़ी आई, हुँ, कितने टाइम पे हुँ। गई, अच्छा, अच्छा। और अंदर जाके क्या भर रहा है, हाँ। क्या नहीं भर रहा है, उसकी एंट्री होगी। जी, जी। अच्छा तिवारी जी कितना से माल गया, कितना माल नहीं जी, जी, गया। जी। तिवारी कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग रात्रि में ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी की, जी, अगर रात्रि में उन्हें नींद आ गई, सो गए, मान लीजिए 11-12 बजे पहले पे बाद तो साथियों लगभग सबको नींद आ जाती है। तो लगे जैसे मान लीजिए 11-12, 1 बजे अगर आपको नींद आ गई, तो अगर आप सो गए, तो सिक्योरिटी वाला अगर आपको आया, चेक किया, पता किया, अगर आप सोते मिले, तो लोग बताते हैं कि वेतन जो है, जो कट जाता है, कट जाता है, काट लेते हैं, काट कोई लेते रियायत नहीं। हैं। हाँ। उस दिन की हाजिरी गई। अच्छा, उस दिन की हाज़िरी आपकी जो 2-4-500 रुपए उसमें आपका जो चार्ज रहता है, वो आपका नुकसान हो गया। इसे नुकसान हो अच्छा गया। तिवारी सारी रात बैठ कर के यानी बैठे रहना है, सोना नहीं है। नहीं सोना है। इ तो झपकी साथियों अगर आ गई हाँ, तो हर जगह ना सीसीटीवी लगी है। अच्छा, अच्छा। सीसीटीवी चेक होगा। जी, 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 जी। सीसीटीवी में ना देख करके कौन सा आदमी कितने बजे सो रहा है, कौन सा ना आदमी कितने बजे सो रहा है, ना जी, जी। उस टाइम पे। अच्छा अच्छा तिवारी जी, इसमें परेशानी भी सिक्योरिटी की जो नौकरी करते हैं आप लोग सिक्योरिटी गार्ड की, रात में जागते हैं, हाँ, रात में जो लोग जागते हैं, सुबह अच्छी नींद नहीं आती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। साथियों रात्रि जो है विश्राम के लिए बनी, सोने के लिए बनी है, और अगर आप रात्रि में जागेंगे तो सुबह अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी। जिस प्रकार से नींद रात्रि में मिलती है, उस प्रकार से सुबह में नींद आपको नहीं मिलेगी। तो तिवारी जी, जैसे आप सिक्योरिटी का गार्ड का काम करते हैं, तो उसमें जो तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, आप उन परेशानियों से ऊबे नहीं, परेशान नहीं हुए कि भैया मान लीजिए कि तमाम परेशानियाँ होती रहती हैं? परेशानियाँ तो बहुत होती हैं। जी, मान जी। लो ना अभी अगर कोई कोई गाड़ी आई, जी, जी। अगर आपके पाली में ना वो गाड़ी अगर गायब हो गई, हुँ। तो आपको ना लेना देना पड़ जाएगा। अच्छा, अच्छा। आपकी पाली में ना वो गाड़ी जो है हाँ। वहीं खड़ी है तो खड़ी रहेगी। जी, जी। आपकी ड्यूटी है, सामने वाला अगर जा रहा है तो उसका नाम, उसका गाड़ी नंबर, कौन से फ्लैट में जा रहा है, जी, जी, कौन जी। से फ्लैट में नहीं अच्छा जा रहा है। तिवारी, ये जो सिक्योरिटी गार्ड का या सिक्योरिटी की नौकरी आप करते हैं, इससे आप खुश हैं? खुश नहीं नहीं, हैं? जी नहीं, जी नहीं। हाँ भाई, अथक परिश्रम। कितने घंटे की ड्यूटी? 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी? 12 घंटे की जी। ड्यूटी, 8,000 रुपये पगार। अच्छा 8 8,000 रुपये में ना क्या होता है जी, आजकल। जी। सोचिए कि साथियों 8,000 रुपये आपको मिलेगा और 12 घंटे की ड्यूटी, और जैसे कंपनी की तरफ से कोई चाय वगैरह, भोजन-पानी की व्यवस्था इसके लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं वहाँ। ये लोग कंटीन है ना, हाँ, कंटीन में ना अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके ना आप चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, जी, जी। खाना खा सकते हैं। जी, जी। और अगर नहीं है तो आप जाइए, कोई व्यवस्था नहीं, केवल आप नहीं ड्यूटी है, कीजिए। हाँ, अच्छा ड्यूटी मान लीजिए आपके पास अगर हैं पैसे जी, जी। तो आप खाना वाना खा के आ सकते हैं। जी, नहीं, जी। कंपनी में कोई कंटीन नहीं है जी, जी। तो आप बाहर जाके खाना खा के आ सकते जी, हैं। जी, जी। तो कोई भूखा पेट थोड़ी नौकरी अच्छा करेगा। तिवारी जी, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि गार्ड की नौकरी जो लोग करते हैं, बड़ी ही परेशानी उसमें होती है, लेकिन मरता क्या न करता है। जब जैसे तिवारी जी ने बताया, हमने इनसे पूछा कि आपने गार्ड की नौकरी क्यों, सिक्योरिटी की नौकरी क्यों की? तो हमारे भैया ने भी आप सबसे बताया कि भैया लॉकडाउन लगा हुआ था, और अगर सिक्योरिटी की नौकरी नहीं करता तो हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होता है अहमदाबाद में? अरे जीने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए कम से कम कुछ तो भैया धन की आवश्यकता पड़ेगी ना तिवारी जी। तो तिवारी जी, और हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो आपके
इस वीडियो को हमारे बंधु लोग देखेंगे, आप कोई संदेश देना चाहते हैं सिक्योरिटी के विषय में? दे सकते हाँ, हैं। ज़रा बताइए हमारे भाइयों को आप सिक्योरिटी विषय में। सिक्योरिटी में हाँ। अपने रात पाली ड्यूटी करते हैं। हाँ हाँ। अगर अभी मेन गेट पे हैं, हम्म, अगर भाई 2 आदमी ने अगर साथ में है तो अपने कुछ हेल्प मिल सकती है। जी 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 जी। नहीं तो 4 आ गए, हाँ। सीधा टपका के सीधा अच्छा, मार देंगे। चले गए। जी जी सिक्योरिटी वाले को तो टपका के सीधा चले जाएंगे। जी 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 जी। जो कुछ होगा तब वो लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। जी 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 जी। तो साथियों, ऐसे वीडियो के माध्यम से हमने अरविंद तिवारी जी का विचार जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर किया। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से जनमानस की सहायता, सहयोग, सुझाव, परामर्श, विचार जो है समय समय पर मैं देता रहूँगा। और मैं मानवता से विशेष तौर पे बंधा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों की जो परेशानी, जो दिक्कत है, उस दिक्कत को अगर हम समाप्त नहीं कर सकते, उस समस्या को अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो समस्या के विषय में तो चर्चा तो कर सकते हैं, एक दूसरे का दुख सुन तो सकते हैं, बांट तो सकते हैं, और जो कुछ भी परामर्श होगा दे तो सकते हैं। तो तिवारी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया और सिक्योरिटी गार्ड के विषय में आपने एक छोटी सी जानकारी दी। हमारे बहुत से भाई लगभग हमारा जहाँ तक अनुमान है कि अहमदाबाद, गुजरात, तमाम शहरों में सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं। तो देखिए, परिवार की रक्षा के लिए, परिवार की भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और मनुष्य को कुछ ना कुछ करना चाहिए, परिश्रम करना ही। अगर आप परिश्रम करेंगे तभी तो कुछ सफलता मिलेगी। तो आज का वीडियो बस यहीं पर, और साथ ही साथ भाई अरविंद तिवारी का हम हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूं। जय हो तिवारी जी। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय श्री सीताराम।